नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते यानी कि पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। कहा जाता है अगर वैवाहिक जीवन अच्छा है तो जिंदगी बहुत आराम से गुजर जाती है, लेकिन कई बार छोटी छोटी बातें एक दूसरे की आपको परेशान करती हैं और इसकी वजह से जिंदगी में भी कई तरह की मुसीबत आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने पति की आदतें बहुत परेशान करती हैं, उसके कारण क्या हो सकते हैं और निवारण क्या है, ये सब कुछ पंडित जी से जानेंगे, समझेंगे। शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में जितना संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना जरूर करिएगा। अगर आप माघ के महीने में यथाशक्ति भगवान कृष्ण की उपासना करेंगे तो इससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, आपके पापों का, आपकी गलतियों का प्रायश्चित होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 27 जनवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से समझते हैं। दिनांक 27 जनवरी 2024, दिन शनिवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर 1:01 तक। चंद्रमा कर्क राशि में विद्यमान है दोपहर 1:01 तक। राहु काल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम पति की बुरी आदतों की बात करने वाले हैं, जिसकी वजह से पत्नियां परेशान होती हैं। तो ऐसी स्थिति बनती कब है, क्यों है, इसका कारण क्या हो सकता है, ये हम पंडित जी से सबसे पहले समझ लेते हैं। जी, जैसा सुनीता ने शुरू में ही कहा कि वैवाहिक जीवन आपसी तालमेल से और आपसी एडजस्टमेंट से चलता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन साथी को परेशान करती हैं। कब ऐसा होता है कि पत्नियों को पति की आदतें जेन्युइनली, वास्तव में परेशान करती हैं? देखिए, पत्नी की कुंडली का जो सप्तम भाव है वो उसके पति का भाव है। पत्नी का नवम भाव पति की आदतों का भाव है और पत्नी का जो लग्न है वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी है पत्नी की। तो पत्नी का सप्तम, नवम और लग्न ये पति की आदतों से संबंध रखता है। अगर ये भाव कुंडली में खराब हो, खास तौर से पत्नी का नवम भाव अगर खराब हो, तो पत्नी को पति की आदतों से परेशानी होती है। पत्नी की कुंडली का जो शुक्र है, जो वेनस है, वो पति की आदतों के बारे में, पति के स्वभाव, उसके चरित्र, उसकी स्थिति, सब के बारे में बता सकता है, बता देता है। पत्नी कुछ उपाय करके पति की इन आदतों में सुधार कर सकती है। देखिए, इसमें दो स्थितियां होती हैं। एक तो ये कि बड़ी जटिल स्थिति है, ग्रह बड़े ज्यादा खराब हैं, तो वहां पर इंप्रूवमेंट ज्यादा नहीं होता। लेकिन सामान्य मामलों में थोड़ा सा प्रयास करने से पति की बहुत सारी आदतों को इंप्रूव किया जा सकता है। वो आदतें कौन सी हैं, उनको सुधारने के उपाय कौन से हैं, उस पर हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा, चर्चा आगे जारी रहेगी, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे, उपाय भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जानिए पंडित जी से।
मेष राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान इस समय बनाए रखिए, क्योंकि आपको इस समय सेहत की समस्या हो सकती है। संतान पक्ष को लेकर चिंताएं हो सकती हैं। शाम तक हालांकि धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। अचानक धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का इस समय थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वाद विवाद आपके समाप्त होंगे। नौकरी में अनुकूल परिवर्तन होगा। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब हम आज की चर्चा पर वापस आते हैं। तो पति की खराब आदतें आप कैसे ठीक कर सकती हैं, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अलग अलग तरह की देखिए समस्या हो सकती है पति के साथ। अगर आपके पति की वाणी यानी कि बोलने का, बातचीत करने का तरीका ठीक ना हो, उसकी वजह और उसको ठीक करने के उपाय जानिए पंडित जी से। अगर पतिदेव की कुंडली में सेकंड हाउस पर, द्वितीय भाव पर शनि, राहु और स्पेसिफिकली मंगल का प्रभाव हो तो पति की वाणी कठोर, रूखी होगी। राहु की वजह से टॉन्टिंग नेचर होगा और ये करके पतिदेव घर में अशांति फैलाते होंगे अपनी वाणी की वजह से। तो पत्नी ऐसा क्या उपाय करे जिससे पति की वाणी में सुधार हो? रोज सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करेंगी। सुबह घर में शंख और घंटी बजाएंगी। गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा और संभव हो तो बोल बोलकर 27 बार सुबह और 27 बार शाम को गायत्री मंत्र जपिएगा। और घर में भोजन अपने हाथों से बनाएं। पवित्र मन से, प्रेम से भोजन अपने घर में बनाएं और अपने पति को खिलाएं। बहुत फर्क पड़ेगा इससे। कोशिश करें कि अपने पति के साथ एक समय एटलीस्ट, या तो सुबह या तो शाम को अपने पति के साथ भोजन करें। इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। जब कोई महिला स्वयं के हाथ से भोजन बनाती है, भावना से, पवित्रता से, और उस भोजन को पति ग्रहण करते हैं तो पति के मानसिक स्तर में बहुत परिवर्तन होता है। आप ये जो भोजन बनाने के लिए कुक या हेल्प रख लेती हैं, इसका बहुत अच्छा प्रभाव मैरिटल लाइफ पर नहीं पड़ता। आप सहायता लेने कोई हर्ज नहीं है, लेकिन भोजन आप स्वयं पकाने का प्रयास करें तो बहुत सारी चीजें वैसे भी बेहतर हो जाएंगी। जाना आपने कितने आसान उपाय हैं इस समस्या को खत्म करने के, जरूर इन्हें अपनाइए। आगे बढ़ते हैं और समस्याओं की बात करें उसके पहले कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल जानिए पंडित जी से।
कर्क राशि, आपकी तमाम मानसिक चिंताएं दूर होती दिख रही हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता ना करें। परिवार की स्थितियों पर ध्यान दें। शाम तक आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, संपत्ति के कार्य आपके बन जाएंगे। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। यात्राओं में इस समय सावधानी रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए हम आगे चर्चा में बढ़े उसके पहले आपके सवालों की ओर बढ़ लेते हैं। तो हमारे शो में आज पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न आलोक कुमार चतुर्वेदी जी ने हमें लिखा है। शाहडोल मध्य प्रदेश से लिखते हैं। 4 अप्रैल 1994 का जन्म है। 8:05 प्रातः, शहडोल मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि घर बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। घर का निर्माण कार्य कब पूरा होगा, मेरा विवाह कब होगा और आर्थिक समस्याएं मेरी कब दूर होंगी। आलोक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से घर का निर्माण कार्य संभवतः अभी चल रहा होगा, जिसमें रुकावट आ रही होगी, जिसमें बार बार बाधाएं आ रही होंगी। ये जो घर के निर्माण कार्य की बाधाएं हैं, ये बाधाएं अप्रैल के बाद से आपकी समाप्त हो जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए। दूसरी बात, अप्रैल के बाद से ही ये संभावना बनती है कि आपकी आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से बेहतर होगी। उसमें इंप्रूवमेंट की संभावना दिख रही है। जहां तक आपके विवाह का प्रश्न है, वर्ष 2025 में जनवरी से जून का एक अच्छा समय है। इस समय में ऐसा लगता है आपका विवाह होगा और विवाह के बाद आप जीवन में ज्यादा तरक्की कर पाएंगे। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुं शुक्राय नमः, ओम शुं शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करिए। अगर ये 2 उपाय आप करें तो इससे आपकी तमाम जो रुकावटें हैं वो दूर हो जाएंगी।
और चलिए अब वक्त हो गया है आज के दूसरे सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं कि पंडित जी आपका मार्गदर्शन करें, तो हमें जरूर लिख भेजें। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल पंडित जी कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न निशा परमार ने हमें लिखा है। निशा परमार हमें मध्य प्रदेश से मेल लिखती हैं। 27 जुलाई 1998 का जन्म है। 8:10 प्रातः उज्जैन मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरा करियर और मेरा भविष्य कैसा रहेगा, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी। मेरी एक शादी तय हुई थी जिसमें सगाई होने के बाद विवाह टूट गया, तो मेरा विवाह कब तक होगा। निशा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको बैंकिंग या फाइनेंस के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, और अगर आप बैंक के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो उसमें आपको फायदा अवश्य हो सकता है। विवाह की जहां तक बात है, अभी आपकी कुल उम्र लगभग 25 वर्ष हुई है। थोड़ा सा इंतजार करिए। इस कुंडली के हिसाब से 2025 के जुलाई के बाद आपके विवाह की संभावना बनती है। 2025 के आखिरी में या 2026 के आरंभ में आपका विवाह होगा और वहां पर आपको दिक्कतें नहीं होंगी। फिलहाल आपको करियर में सफलता मिले, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आप करियर में उन्नति कर सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए इन उपायों को आप अपनाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आज की चर्चा पर वापस लौटते हैं। तो आज हम पति की गंदी आदतों को सुधारने के उपाय जानने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, खासतौर पर मेल्स पति, जो कि घर को अव्यवस्थित रखते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ गंदगी फैलाते रहते हैं और इसकी वजह से क्लेश होता है। अगर आपके घर में भी यह हालत है तो इसकी वजह और उपाय पंडित जी से समझिए। जिन महिलाओं के पति की राशि वायु तत्व की हो, मिथुन, तुला, कुंभ, या जिन महिलाओं के पति की कुंडली में राहु का इंपैक्ट ज्यादा हो या चंद्रमा दूषित हो, ऐसे पति घर को अव्यवस्थित रखते हैं। कपड़े कहीं फेंकेंगे, जूते कहीं फेंकेंगे, कागज फाड़ के कहीं गिराएंगे, बाथरूम में नहाने के बाद अच्छी तरह से सफाई नहीं करेंगे, तो गंदगी फैलाते रहते हैं, घर में अव्यवस्था बनाए रखते हैं। और इसका नुकसान देखिए सेहत पर भी पड़ता है और उन्नति पर भी पड़ता है। तो पत्नियों का बोलना बड़ा स्वाभाविक है यहाँ पर। अब अगर आप पत्नी हैं और आपके पतिदेव घर को अव्यवस्थित रखते हैं, घर को गंदा रखते हैं, तो क्या करेंगी? घर में नमक मिले हुए पानी का पोंछा लगाइए। जब भी घर में पोंछा लगता है, नॉर्मल नमक उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए, बहुत सामान्य सी बात है। घर में कपूर की खुशबू का प्रयोग करिए। आजकल बहुत सारे ऐसे डिफ्यूजर्स आ गए हैं जिसमें कपूर रख दिया जाता है, उसकी खुशबू घर में फैलती रहती है। शयन कक्ष में 1 गिलास पानी में नींबू डाल करके, नींबू को बिना काटे हुए सीधा साबुत डाल करके कांच के गिलास में अपने बेडरूम के किसी कोने में रख दें। इसे 6-6 महीने पे बदलते रहें। अपने पति को चंदन की सुगंध का प्रयोग करवाएं। चंदन जो है ना, वो मूड एलिवेटर है। एकमात्र ऐसी सुगंध है जो आध्यात्मिक सुगंध मानी जाती है। इसीलिए अगर आपके पतिदेव नियमित रूप से सैंडलवुड की परफ्यूम का प्रयोग करें तो उन्हें बहुत लाभ होगा। तो ये तमाम बातें आपकी मदद कर सकती हैं, इनको जरूर अपनाइए। आगे बढ़ते हैं, तुला, वृश्चिक और धनु राशि की चर्चा करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तुला राशि, पारिवारिक स्थिति में सुधार होता दिखाई दे रहा है।
तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रिश्तों की समस्या हल होगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। हालांकि शाम से स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। बाकी बची हुई राशियां, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अब एक बार फिर से पति की कुछ आदतों को सुधारने के उपाय जानते हैं पंडित जी से। अगर आपके पति को नशे की आदत हो, जो बहुत बड़ी समस्या वैवाहिक जीवन में खड़ी कर देती है, तो इस आदत को आप कैसे सुधार सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। पति के नशे की आदत से दुनिया भर में बहुत सारी महिलाएं परेशान हैं, क्योंकि पति के नशे की आदत, खासतौर से शराब की आदत, पूरे घर में अशांति, उपद्रव, दरिद्रता, ये सब पैदा करती है। जीवन तहस नहस हो जाता है। अब अगर आपके पति को नशे की आदत हो तो पत्नी क्या उपाय करे कि इस आदत में सुधार हो? पति के नशे की वस्तु आपको मिल जाए, कोई शराब की इस्तेमाल की हुई बोतल मिल जाए, इसको ले जाके शनिवार को सुनसान जगह पर या कूड़े पात्र में एक शनिवार को फेंक आइएगा किसी भी समय। और ऐसा शुरू में एक शनिवार करिए, सुधार नहीं होता, कम होता है तो 8 शनिवार लगातार करने का प्रयास करिए। रोज सुबह और शाम ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। अपने घर में अनुपयोगी पुरानी वस्तुएं और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। अपने बेडरूम में बहुत सारी लाइटिंग लगाइए। बेडरूम को प्रकाशवान रखिए। हर शनिवार को थोड़ा सा दूब घास शिवलिंग पर अर्पित करिए। उसके बाद जल चढ़ाकर प्रार्थना करिए। इससे भी आपकी पति के नशे की आदत में सुधार होगा। तो अमूमन यही तमाम बुरी आदतें होती हैं पति में जो परेशान कर सकती हैं। इस बारे में पंडित जी से हमने जानकारी ली है। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और इनके राशिफल को जानते हैं। मकर राशि, परिवार में आपके खुशहाली आएगी। परिवार की उलझनें दूर होंगी, लेकिन आज चोट चपेट से थोड़ा बचिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
कुंभ राशि, काम का नया अवसर मिलेगा, रिश्तों की समस्या हल होगी, प्रियजनों से आपकी मुलाकात होगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अनावश्यक चिंताएं आपकी दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का ही रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, क्या पूछा गया है, इस बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। जी, अगला प्रश्न श्रीमती प्रभा शर्मा ने हमें लिखा है, जमशेदपुर से लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री का नाम है शिक्षा शर्मा। 29 मई सन 2000, दोपहर में 1:14, जन्म स्थान है बोकारो, झारखंड। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री अभी जो है वो फैशन कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रही है, दूसरे साल में है, सेकेंड ईयर में है, आगे उसका करियर कैसा रहेगा? उसका करियर आगे देश में होगा या विदेश में होगा? प्रभा जी, आपकी पुत्री की कुंडली के हिसाब से फैशन डिजाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, ग्लैमर, कला, इस तरह के क्षेत्र आपकी पुत्री के लिए बिल्कुल ठीक हैं और इन क्षेत्रों में आपकी पुत्री को सफलता अवश्य मिलेगी। अभी जो नौकरी इनको मिलेगी 2025 में वो भारत में मिलेगी, 2026 और उसके बाद इनके विदेश जाने के, विदेश में नौकरी करने के योग जरूर दिखाई देते हैं। एक इनको ओपल बनवा करके पहना दीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाइए। और दूसरा, इनको बोलिए कि अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने करियर में सफलता के लिए रोज सुबह शाम एक बार शनि चालीसा का अगर पाठ करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और बारी आज के चौथे सवाल की, लेकिन सवाल लेने से पहले फिर से आप सबको याद दिला दें कि अगर आप हमसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, पंडित जी से कोई भी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो चौथा सवाल पंडित जी, क्या पूछा गया है? जी, आज का अंतिम प्रश्न संजीव कुमार गुप्ता जी ने लिखा है, बिहार से लिखते हैं, अपने पुत्र आयुष राज के बारे में जानना चाहते हैं। आयुष की जन्म तारीख है 10 जून 2005, शाम को 7:16, जन्म स्थान है पटना, बिहार। संजीव जी पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, साल 2024 में इंजीनियरिंग के कंपटीशन में बैठेगा तो सफलता की संभावनाएं क्या हैं? दूसरा, मेरे बेटे का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, इसका स्वास्थ्य कैसे बेहतर किया जाए? संजीव जी, आपके पुत्र की कुंडली में इंजीनियरिंग में जाने की संभावनाएं जरूर बनती हैं, लेकिन साल 2024 में इंजीनियरिंग में सफलता की संभावनाएं कम हैं।
साल 2025 में सफलता मिलेगी, इसकी संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं और 2025 में अच्छा कॉलेज भी इनको मिल जाएगा। जहां तक इनके स्वास्थ्य का प्रश्न है, पेट से संबंधित, सर्दी जुकाम से संबंधित या छाती यानी लंग्स से संबंधित समस्या इनको परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान बनाए रखना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने पुत्र को बोलें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने पुत्र को एक पन्ना लॉकेट में बनवा के पहना दीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में काले धागे में बुधवार की शाम को इनके गले में बनवा करके पहनाएं तो बहुत बेहतर होगा। और साथ में नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से इनको लाभ होगा। तो पंडित जी, आज हम पति की बुरी आदतों की सुधारने की बात कर रहे हैं। अलग अलग उपाय आपने अलग अलग समस्याओं के लिए बताए। क्या कुछ ऐसा उपाय भी है कि पूरी तरह से एक व्यक्तित्व में बदलाव आए और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन चल सके? जी देखिए, कुछ प्रयास ऐसे जरूर किए जा सकते हैं जिससे पति के अंदर पूरा बदलाव आ जाए, पत्नी के अंदर पूरा बदलाव आ जाए, यानी वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से चल सके। अगर आप अपने पति को कंप्लीटली बेहतर करना चाहती हैं, उनकी बुरी आदतें छूट जाएं, उनका स्वभाव बेहतर हो जाए, तो सबसे पहले आपको धैर्य यानी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पर्सनैलिटी बदलने में बहुत वक्त लगता है। उसके अलावा अपने पति की आदतों के लिए, पति की शुभता के लिए, उसके कल्याण के लिए आप नियमित रूप से जितना संभव हो नमः शिवाय का जप करिए। भगवान शिव की जितनी पूजा की जाए, ऐसा करने से वैवाहिक जीवन सुखी होता है और पति के जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं। पति पत्नी का तालमेल अच्छा हो जाता है। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 27 जनवरी को है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। पंडित जी से उनका प्रेडिक्शन जानते हैं आपके आने वाले साल के लिए। जिन लोगों का जन्मदिन 27 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में और आपके स्थान में बदलाव होगा। विवाह और संतान प्राप्ति की इच्छा इस साल पूरी हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा और पैसा बहुत आएगा, लेकिन धन के मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं जिज्ञासा में कि माघ का महीना पंडित जी बहुत ही शुभ माना जाता है, पावन माना जाता है, लेकिन खाने पीने को लेकर कई तरह की जानकारी दी जाती है इस महीने में। तो क्या माघ के महीने में एक वेला भोजन नहीं करना चाहिए? देखिए, माघ का महीना आपके मन को और आपके शरीर को नवीन यानी नया कर सकता है। इसके लिए इस महीने में उपवास करते हैं, साधना करते हैं और आहार पर नियंत्रण करते हैं। अगर शरीर को स्वस्थ और नया बनाना है तो इस महीने आहार पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे ये बाध्यता नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि आप एक समय मत खाइए। अगर आराम से ऐसा कर सकें और बाकी समय पूजा साधना में लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 27 जनवरी के लिए शुभ पहर कौन सा होगा, पंडित जी से समझिए। दिनांक 27 जनवरी 2024 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में शनि मंत्र का जप करिएगा, ओम शं शनैश्चराय नमः। आपकी रोजगार संबंधी बाधाओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 27 जनवरी शनिवार शाम को 6 बजे से
7:30 के बीच में। और चलिए अब जानते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में। और आज की गुड लक राशि कुंभ है। और कुंभ राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देना चाहते हैं, उनसे समझिए। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के करियर की संभावना के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ, एक्वेरियस। इनके लिए कानून, दर्शन यानी फिलॉसफी, शिक्षा, अध्यात्म और रहस्य वाले करियर, जासूसी, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, ऐसा करियर अच्छा होता है। अगर करियर में आपके समस्या कभी भी आ जाए तो आप नियमित रूप से शनि मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और चलिए अब समझते हैं वो महा उपाय जिसका आप सब कर रहे होंगे बेसब्री से इंतजार। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या लेकर आए हैं सबके लिए? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि पति पत्नी का आपसी तालमेल तो ठीक है, लेकिन बाहर के लोग बहुत इंटरफेयर करते हैं, बहुत हस्तक्षेप करते हैं। उनके परिवार के अपने लोग ही बीच में हस्तक्षेप करके समस्याएं पैदा करते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप रहता हो तो क्या करेंगे? पति और पत्नी में से कोई एक व्यक्ति भगवान गणेश की उपासना करेंगे। रोज सुबह उन्हें दूर्वा अर्पित करेंगे। और इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है वक्रतुंडाय हूम। वक्रतुंडाय हूम, इस मंत्र का 108 बार जप करके प्रार्थना करेंगे तो आपकी फैमिली लाइफ में, आपके वैवाहिक जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।